Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Could I start now? Start करना चाहिए. Yes, sir. Yes, sir. कल जो हम लोग बात कर रहे थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन morning, को sir. सॉल्व करने. गुड मॉर्निंग. कल जो हमारी बात हो रही थी उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड सीख रहे थे. वो था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. ठीक है जी. उस का हम फिर से स्क्रीन अभी थोड़ा सा प्रेजेंट करते हैं आप लोगों को. हम लोग इस क्वेश्चन को कल एंड में किए थे, यही ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बिल्कुल. मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को. मैं कल बताया था, कल हमारी बात हुई थी कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा तो सबसे पहला, फिर मैं आपको आज रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनेंगे. जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा तो सबसे पहला काम आपका होगा कि उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लीजिए. ये ध्यान रखिएगा कि वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है या नहीं है, इसे हम जरूर पहले गौर करेंगे. तो सबसे पहला हमारा काम होगा ये देखना कि गिवन इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं. जैसे 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0 जो है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन in its standard form because it is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. अगर नहीं है, समटाइम्स आपको ना थोड़ा सा आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए एग्जाम में मान लीजिए ऐसे दिया रहता माइनस 15x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, तो वहां पे आप उसे थोड़ा सा अलर्ट होकर के सबसे पहला आपका ड्यूटी होता है कि आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार जब आप अरेंज कर लेंगे तो इस मेथड में प्रोसीड करने के लिए, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे ही आप इसे प्रोसीड करेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, तो आपको दो आइडेंटिटीज याद रखने होते हैं. एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर, और पक्का उसी फॉर्म में वो सेट होगा. फिर मैं आपको ये भी बताया था कि कब आप उसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे, कब a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे. ऑटोमेटिक दैट विल बी क्लियर फ्रॉम द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Which term will decide which identity will be used? The term will be linear term. तो ये 15x जो है ना, इसका साइन अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर यूज होगा, जो आपने इस स्टेप तक देखा था. और a माइनस बी होल स्क्वायर यूज होगा तो माइनस 2ab को हम पहले सेट करते हैं. पहले बताया कि सबसे पहले स्टेप में आप फर्स्ट टर्म को देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो पहले आप उसे ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, फिर 2ab को सेट करते हैं. 2ab को सेट करने के टाइम में थोड़ा सा प्रिकॉशन रखते हैं कि वो मल्टीप्लाई हो करके फिर से आपका जो इक्वेशन है उसके लीनियर टर्म के इक्वल आता है कि नहीं. जैसे यहाँ माइनस 15x था तो मैंने 2ab को सेट किया, तो एक बार हम इसे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या ये वापस माइनस 15x हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर ये सेट हो जाता है तो में b को फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं. ये काम हमेशा करना होगा किसी भी इक्वेशन में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये काम करना ही करना है. तो जैसे ही आप प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप आइडेंटिटी यूज कर देते हैं और फिर जो टर्म बच जाता है कांस्टेंट टर्म, उसको सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं. और राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आफ्टर सिंपल कैलकुलेशन वी गेट the value of variables, and in equation the value of variables are also known as
रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स प्लूरल में हम यूज करेंगे क्योंकि दो वैल्यू आती है x की। रूट्स कहेगा ROOTS या सॉल्यूशन कहेगा matter will remain same, and I think this is clear to everyone. This method is very important method. Why this method is very important? क्योंकि आप ज्यादा मिस्टेक करने का चांस इसमें रखते हैं। 2AB के टाइम में आपसे अक्सर मिस्टेक होने का चांस रहता है, और इस मिस्टेक को कैसे रिमूव कर सकते हैं, अच्छे से समझ करके और बढ़िया से कैलकुलेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस करके। तो मैंने थोड़ा सा रिवाइज भी कर दिया कि जो लोग हो सकता है कि कल थोड़ा सा लेट से ज्वाइन किए हो या नहीं ध्यान में आया हो उनके लिए। तो आप एग्री हैं हम हैं इस क्वेश्चन में? यस सर। यस यस हाँ बिल्कुल। यस सर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ऐसा मेथड है जिसको आप मेथड से सॉल्व करते हैं। और अभी तो हमने सब कुछ गुड ही देखा, कुछ लोग इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तो हमने सब कुछ बढ़िया देखा। क्या बढ़िया देखा? बढ़िया देखने का मतलब है कि फर्स्ट टर्म 9x² था तो इजिली इट कैन बी रिटन एज 3x²। सिंपल x² रहता तो इजिली x² जो होता उसमें x ही आपका a हो जाता विदाउट एनी डॉट। तो वहां तक तो कोई समस्या हो नहीं रही थी। अब देखिए इस इक्वेशन को गौर से। क्या इसमें अगर मैं 3 कॉमन लेके हटा दूं तब आपका यही इक्वेशन बनेगा? बताइए तो। अगर मैं इस 9x² माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0 में 3 कॉमन ले लूं थ्रू आउट द इक्वेशन, 3 कॉमन ले लूं तो 3 कॉमन लेने के बाद जो इक्वेशन बनेगा इसमें 3 कॉमन लेकर के अगर मैं इसको हटा दूं, एलिमिनेट कर दूं, तो क्या आपका यही इक्वेशन बचेगा 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0? बोलिए। यस सर। यही बचेगा। हाँ अब देखिए, यही मैं कल बोला था ना कि कल भी मैं बोला था कि मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं हूँ अभी, इसलिए मैंने आपको एक्सरसाइज ट्राई करने के लिए नहीं बोला था। मैं जब खुद सेटिस्फाई हो जाता हूँ तब मैं बोलता हूँ, जिससे मेरा स्टूडेंट कर लेगा। तो मेरे तरफ से कुछ बात रह गई थी जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे। अब जैसे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये 3x² जो है, पहले तो हमने चेक किया कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर मैंने देखा कि ax² में क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? तो बिल्कुल नहीं है। 3 जो है ये इरेशनल नंबर हो गया, या सॉरी 3 रेशनल नंबर है लेकिन ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। √3x का स्क्वायर लिखेंगे तो वो √3 तो इरेशनल होता है, किसी रेशनल का तो स्क्वायर है नहीं। तो इसके दो मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड ये होगा कि ये जो 3 है ना, इसी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन को। तो एक 3 था जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा था, तो मैंने उसी 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बन गया 9x² माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। और जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इस फॉर्म में आ गया, और इसी फॉर्म में इसको मैंने सॉल्व कर लिया। मैंने किया जिससे हमारा a² जो है ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म बन गया, और ये 3 जो है ये रेशनल नंबर आ गया। ऐसे हम वहां भी हम चाहें, अगर हम एक्सपर्ट हो जाएं, हम प्रैक्टिस में स्ट्रांग हो जाएं, अच्छे से कैलकुलेशन हमको करने आता है, तो इसको √3x का भी स्क्वायर लिख देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ये बात सुन लीजिए। लेकिन चूंकि अभी आप लोग बिगिनर है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, यू ऑल आर बिगिनर्स, जस्ट यू हैव स्टार्टेड दिस एक्सरसाइज, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि थिंक अबाउट गुड नंबर्स। मतलब अभी हम इरेशनल के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। बट मैं आपको जरूर कहूंगा कि जब आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप डायरेक्ट इसको √3x का स्क्वायर करके देखिएगा, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपको ये इक्वेशन बन जाएगा, और सॉल्यूशन 1 और 2/3 आएगा। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट इसको √3x का स्क्वायर लिखते, तब भी वही सॉल्यूशन आता। या अगर आप ये इक्वेशन दिया हुआ एग्जाम में हम 3 से मल्टीप्लाई ना करके ऐसा भी तो कर सकते हैं। देखिए तो 3 हमने कॉमन ले लिया, ये स्टेप कर सकते हैं। यस सर। अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, यस सर। यस अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बिल्कुल। तो आप ये भी कर सकते हैं कि हम 3 कॉमन ही ले लें, ना मल्टीप्लाई करें,
जो उस टाइम याद आ जाए, एग्जाम देते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्योंकि हमको सब तरह का अप्रोच पता रहता है, कोई एक फिक्स अप्रोच के हम साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी समझ डेवलप हो रही है, तो वी कैन यूज एनी मेथड। हम कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेकर के देखिए, मैंने ब्रैकेट यूज किया बड़ा वाला, बिग ब्रैकेट, ये सब थोड़ा सा सीखना है। ऐसा नहीं कुछ लोग 3 कॉमन लेते हैं, एक ब्रैकेट खोला, यहाँ बंद ही नहीं किया, या ब्रैकेट ही नहीं दिया। ब्रैकेट देने का मतलब हुआ कि हमने हर टर्म में 3 कॉमन ले लिया है। तो पहले मैंने आराम से थोड़ा 1-2 स्टेप वही, मतलब नहीं है, लेकिन हम लास्ट एक एक स्टेप लिखेंगे ना तो मिस्टेक नहीं होगा। हमने 3 कॉमन लिया, तो पहले टर्म में x स्क्वायर हो गया, दूसरे टर्म में 5 में तो 3 आता नहीं है, 3x तो लिख सकते हैं, सिमिलरली 2/3 लिख सकते हैं। और अगले स्टेप में मैंने इस 3 को इधर राइट साइड शिफ्ट किया, 0 को डिवाइड कर दिया और ये हट गया। अब क्या आपका ये फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर टर्म बन गया? बताइए तो। ऑलरेडी x स्क्वायर है, नो प्रॉब्लम। बना कि नहीं? यस सर। Yes. बिल्कुल बिल्कुल। अब हम इसे ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे प्रोसीड करेंगे? जैसा हमने पिछले 2 एग्जांपल्स में देखा है, x स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, और इस सेकंड टर्म को, लीनियर वाले को, मैंने पहले 2ab में सेट किया। 2ab में सेट किया। यहाँ पे एक है, एक सेकंड, एक चीज आप देखिए, 2ab में हम जैसे ही सेट किए हैं, 2ab में, ये 2b में हमने सेट किया ना, तो ये x नहीं होगा ना, ये x होगा क्या? ये x नहीं होगा। अब एक x देखिए, नहीं होगा। तो जैसे ही हम 2ab में, हाँ, जैसे ही हम 2ab में सेट किए हैं, तो 2ab में सेट करने के बाद 2 इंटू a के बदले तो हमने x लिख दिया, और b के बदले 5/6 कर दिया, क्योंकि हमने 2 अपने मर्जी से लाया, इसलिए डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करके देखेंगे, ओ फिर ये x आ रहा है। एक सेकेंड, ये x नहीं आएगा, ये x तो मैंने हटा दिया था, जब ऊपर भी था, यहाँ भी था, इस x को हटाइए। तो इस x को जैसे ही हम हटाएंगे, तो x को हटाते ही, हाँ, ये आ गया। तो 2a के बदले x है और b के बदले 5/6 हो गया। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करके चेक किया कि क्या ये मेरा 5/3x आ रहा है। अगर आ रहा है तो ओके है, और लास्ट टर्म मैंने 2/3 लिखा। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर ही हो गया। तो बताइए तो आपका b क्या है यहाँ पे? व्हाट इज योर b? व्हाट इज योर b? 5/6. 5/6। अगले स्टेप हम उसी b को 5/6 के स्क्वायर को ऐड कर दिया, और फिर 5/6 के स्क्वायर को मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये क्यों ऐड किया? कोई क्या क्यों ऐड किया? तो कहेंगे भाई हमारी जरूरत है आइडेंटिटी बनाने की, उसके लिए हमको b स्क्वायर चाहिए। लेकिन अपने मर्जी से तो कुछ डाल नहीं सकते हैं मैथमेटिक्स में, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज वेरी डिसिप्लिन सब्जेक्ट, तो हमको माइनस भी करना पड़ेगा। अब देखिए, पहला 3 टर्म x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 5/6 प्लस 5/6 होल स्क्वायर, ये तीनों टर्म मिल करके क्या बन गया? बताओ कमॉन, क्या बन गया? x minus 5/6 का होल। एक्सीलेंट। x-2. अगले स्टेप में हो गया, बिल्कुल सही, अगले स्टेप में हो गया ये x/6 का होल स्क्वायर। अब जो लास्ट के कांस्टेंट टर्म 2 बचे हैं, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया पहले, तब सोचा मैं राइट साइड ले जाऊंगा। तो 5/6 का होल स्क्वायर जो था वो 25/36 हो गया, और 2/3 तो था ही, नेगेटिव था तो नेगेटिव रह गया। कुछ लोग कहेंगे कि सर नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, आपने माइनस क्यों रखा? मैं कहूंगा कि आप यही मिस्टेक एग्जाम में करते हैं, नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर नहीं है, नेगेटिव ब्रैकेट से पहले है, इसलिए स्क्वायर सिर्फ 5/6 होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर्स में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो -5/6 का होल स्क्वायर होता है उसको +25/6 लिखते हैं। ये कॉमन एरर्स हैं जिस पे मैं नोटिस दिलवाता हूँ कि आप आने वाले समय में मिस्टेक ना करें। दिस नेगेटिव साइन इज आउट ऑफ द ब्रैकेट, so square will be only of 5/6, not of negative. So negative will remain same, and square of 5/6 will be 25/36. Clear? Yes or no? Yes, sir. प्लस 2/3 लास्ट आ Yes, गया। sir. अब देखिए हमारा मिस्टेक ना हो,
मिस्टेक से बचने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा Yes. स्मार्टली इसको डील किया, दोनों को मैं राइट साइड शिफ्ट कर दिया। और राइट साइड शिफ्ट करने में थोड़ा ध्यान रखा, पहले पॉजिटिव को रखा बाद में नेगेटिव को रखा, नहीं तो कुछ लोग एलसीएम में ही मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए मैं अपने आप को एक लेमैन स्टूडेंट समझा, जस्ट बिगिनर समझा अपने आप को मैं, और मैं कैसे मिस्टेक ना करूं इसका प्रयास मैंने करके दिखाया आपको सामने में। आप भी ऐसे ही करेंगे। देन आई हैव टेकन द एलसीएम and you know the simple calculation, it will be 1/36 again स्क्वायर। ओ यहाँ भी एक मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, स्क्वायर तो हटेगा ना डायरेक्ट लेफ्ट साइड से, बताइए हटेगा ना, यहाँ लेफ्ट साइड में स्क्वायर नहीं होगा। हाँ ये आपके क्लास से पहले अच्छा ही है कि ये मिस्टेक रह गया, कम से कम आप समझ तो रहे हैं कि क्या क्या मिस्टेक होता है। कॉपी पे तो जो होता है सो होता है, देखिए मैं अभी टाइप करने में भी मिस्टेक इसको किया, जो स्क्वायर नहीं होगा, और आपके साथ डिस्कस करने में एरर सामने आती है और उसको हम करेक्ट कर लेंगे जब इसी तरह एग्जाम में रिवाइज करेंगे। तो ये सब मिस्टेक होती है, स्क्वायर रह जाता है और राइट साइड में आपने स्क्वायर रूट निकाल दिया, ये तो गलती हो गई। लेफ्ट का स्क्वायर हटना चाहिए, तो लेफ्ट का स्क्वायर हटा, राइट साइड में प्लस माइनस आया। एक बार आप x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस 1/6 लेंगे तो ये 1 आएगा, और एक बार माइनस 1/6 लेंगे तो 3 आएगा। ये आंसर जो है ये पहले वाले स्लाइड के आंसर के बराबर है, आंसर पहले वाले के इक्वल। देखिए मैं इस इक्वेशन को दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए इसका भी आंसर यही आया था ना जी, 1 and 2/3 आया था ना। यस सर। हाँ, और यही सेम क्वेश्चन जो है ये सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता तो देखने में सेम हो जाता। जब तक 3 से मल्टीप्लाइड नहीं था तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा था ये, इसको मैंने इसलिए कॉमन लेके सॉल्व किया, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर देता था तो पहले जैसा सेम दिखता। मैंने 3 कॉमन लिया और आंसर तो वही आना है, आंसर तो उतना ही आना होगा 1 and 2/3। अगर मैं इसे √3x का स्क्वायर लिखता तब भी आंसर इतना ही आता। मेथड चाहे जो भी हो, अगर आपका प्रोसीजर ठीक है तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब मुझे लग रहा है कि हमने काफी क्वेश्चन इस पे डिस्कस किया, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कैसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, अब हाँ बोलिए। सर जैसे यहाँ पे सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो सर उसको अगर एग्जैक्टली एक स्क्वायर नंबर करना है सर, परफेक्ट स्क्वायर, तो सर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर उसको बना सकते हैं। हाँ किसी भी को बना सकते हैं, जैसे 3 था तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर यहाँ पे मान लीजिए 7 होता तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते। नो सर वो कहना नहीं, मतलब सर इसको फिर अगर हम चाहें तो 81 कर सकते हैं। क्या चीज? सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ना सर, जी जी सर उसको कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं ना, यानी कि सर सिर्फ 9 ही नहीं, यानी कि जैसे यहाँ पे कोई दूसरा रहता तो स्क्वायर नंबर न बनाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे आप क्या बनाना चाहते हैं, इसको 81 बनाना चाहते हैं तो दोनों तरफ हम 27 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 81x स्क्वायर हो जाएगा, उसको आप 9x का होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं ना सतीश? यस सर। बिल्कुल कर सकते हैं, खूब कर सकते हैं, लेकिन जितने बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका कैलकुलेशन पोर्शन में थोड़ा सा बिगर नंबर्स आते जाएंगे, बट आंसर होते होते उतना ही आएगा, 1 and 2/3 आएगा, क्योंकि इक्वेशन है, आप दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बैलेंस हो रहा है। ये बैलेंस रहने से आंसर में तो कोई फर्क आएगा ही नहीं, आएगा कब भी फर्क नहीं आएगा। क्लियर? यही तो इक्वेशन की ब्यूटी है। अब देखिए आप समझ रहे हैं तो इतना अच्छा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं समझते तो इसका मतलब क्वेश्चन नहीं अराइज होता। तो जिसको क्वेश्चन अराइज होता है, डॉट अराइज होता है, कुछ नए आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, मींस यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल। सो क्लियर? दिस मेथड इज क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, sir. Yes, sir. यस अब देखिए एक और क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इसके थ्रू भी मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ये आपके बुक का भी एग्जाम्पल 5 है शायद, जिसमें पूछ रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इनोसेंटली बीइंग अ स्टूडेंट मैंने स्टार्ट किया, मैं अपने आप को स्टूडेंट समझ रहा हूँ, मैंने इसको स्टार्ट किया।
सॉल्यूशन का पहला लाइन मैंने स्मार्टली लिखा, इक्वेशन इज गिवन, तो मैंने उसको लिख दिया, कोई शक की बात नहीं है। अब हमको पता है कि पहला टर्म हमारा 4x स्क्वायर है, दिस इज ऑलरेडी अ परफेक्ट स्क्वायर टर्म, आई हैव रिटन इट इन द फॉर्म ऑफ 2x होल स्क्वायर। और जैसे 2x होल स्क्वायर लिखा और साथ साथ अब मैं थोड़ा सा स्मार्ट हो गया हूं क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैं पढ़ लिया, तो इसको भी मैं 2ab के फॉर्म में तुरंत ब्रेक कर दिया, 2 × 2x × 3/4 लिख दिया। अब यहाँ भी एक मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है बताइए? एक्स लिखा, एक्स डबल ना, ये इनटू का साइन है। मैं मिस्टेक बोला तो जो, हाँ मैं बोला ना मिस्टेक, आप लोग जबरदस्ती ढूंढने लगते हैं, नहीं इस बार मैं जानबूझ के बोला कि देखो एक मिस्टेक है, आपने सोचा कि हाँ सही में मिस्टेक, इस बार मिस्टेक नहीं है। देखो 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा और ये ब्रैकेट वाला x ये 3 के साथ रह गया 3x, क्लियर है ना? यस सर, यस सर बिल्कुल। अब हमारा b क्या है, व्हाट इज b हियर? 3/4 3/4 आएगा। अब उसको आप उसके स्क्वायर को आप ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमने कर दिया। बताइए इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम इन दिस No, स्टेप? तो सर अब बताइए कौन 3 टर्म लिखे, पहला 3 टर्म मिलके कौन सा आइडेंटिटी बन गया? ये 2x + 3/4 का स्क्वायर नहीं बन गया? यस सर बिल्कुल। और मैं पहले ही बोला कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से पढ़ के थोड़ा सा मैं स्मार्ट हो गया हूँ, इसलिए मैं इसको राइट साइड लेके चला गया, शिफ्ट कर दिया, तो माइनस गया राइट साइड पॉजिटिव हो गया और 3/4 का स्क्वायर 9/16 हो गया, और ये +5 को ले गया तो -5 हो गया। अब मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। क्या हैरान हो गया? कि राइट साइड की वैल्यू क्या आ गई, कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, बिल्कुल नेगेटिव आ गया। और लेफ्ट में मैं देख रहा हूं कि एक टर्म का स्क्वायर है। फिर मेरे दिमाग में आया कि 10th क्लास में तो हम रियल नंबर्स पढ़े हैं और रियल नंबर्स में किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो मैं फटाक से एक रिमार्क लिख दिया, बट 2x + 3/4 होल स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो -71/16 है ये इक्वल के बाद है, के बाद होने का मतलब हुआ कि दिस -71/16 इज द वैल्यू ऑफ 2x + 3/4 होल स्क्वायर, बट इट्स वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। एम आई करेक्ट? यस सर यस सर हाँ, तो ऐसा नहीं है कि इसका भी सॉल्यूशन करने लगिएगा, इसका सॉल्यूशन मत कीजिएगा, आपको भी सेम लाइन लिखना है। यू मे टेक द स्क्रीनशॉट और यू मे कीप इट्स इन योर नोट। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इसलिए आप ऐसे इक्वेशन को फैक्टराइज भी करेंगे तो नहीं होता रहता है, कुछ ऐसे इक्वेशन होंगे जो फैक्टराइज नहीं होते रहते हैं। तो अभी हम और मेथड पढ़ेंगे, एक मेथड और, तब लास्ट में आपको हम बताएंगे कैसे आप पहले ही उसको टेस्ट कर लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। लेकिन कभी कभी ना आपको चकमा देने के लिए, हमको लगता है कि 1-2 साल पहले किसी बोर्ड एग्जाम में ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, बहुत स्टूडेंट परेशान हो गया कि सर वो रूटे नहीं निकल रहा, ये हो गया, हमने अंडर रूट के अंदर नेगेटिव लिख के आ गया। मैं बोल रहा कि अब एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करेगा। नहीं तो 10th क्लास में आपको समझाना जो चाह रहा है 10th क्लास का सिलेबस, वो ये समझाना चाह रहा है कि आपको रियल नंबर पे कमांड है कि नहीं। जिस स्टूडेंट को रियल नंबर पे कमांड होगा, 10th स्टैंडर्ड का कमांड होगा, वो तुरंत कहेगा कि दिस स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। दिस इज वेरी स्मार्ट लाइन दैट यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर शीट आल्सो। And what will happen after this line? You have to write the concluding line. And what will be the concluding line? You will write like this: therefore the given equation has no real roots. समझ में आ रहा है? कोई डॉट यहाँ तक? नहीं सर बहुत बहुत अच्छी बात है, आप सब बड़े स्मार्ट स्टूडेंट हैं। तो आज के बाद आप क्या कर सकते हैं पता है? आज के बाद अब आप ये एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा, जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला एक्सरसाइज है वो अब आपको ट्राई करना है। अभी तक तो मैं आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया था कल तक, लेकिन आज मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा
अब आप सारे एग्जाम्पल्स को होते हुए एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे, और अभी जो कुछ छुटा भी है इसमें वो अभी नहीं बोलिएगा कि सर छुटा है, क्योंकि जब तक मैं ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाता हूँ तो कुछ इस एक्सरसाइज का कुछ चीज आपको एक्सरसाइज बनाने में तो दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन हम अगले क्लास में कल उसको हम कंसीडर करेंगे और बताएंगे। इसमें बहुत अच्छी चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग वो है, ये चैप्टर होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बताइए तो अगला एक्सरसाइज कौन सा है? 4.3 है क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अगला एक्सरसाइज आपका 4.3 है। तो आप 4.3 के सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख करके कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज के क्लास से रिलेटेड जिनको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल पूछिए। हाँ बोलिए ना सर वो जो सतीश जो भेजा था सर ग्रुप में, वो आकाश का सर जो वीडियो था, तो उसके बारे में बोले थे ना कल ही कुछ बताएंगे। हाँ बताएंगे बताएंगे। उसमें एक मैं शुरू में देखा ना रियल नंबर, तो रेशनल नंबर का 2 पार्ट बताया था, फ्रैक्शन एंड इंटीजर। एक जो फ्लो चार्ट बता रहा था शुरू में ही रियल नंबर को पढ़ाते तो गुरुजी ये बताए कि रेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं और इंटीजर्स होते हैं। आप देखिएगा उसको, तो जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक मैं कैसे बताऊंगा आपको? आप ही नहीं देखे हैं शायद, नहीं देखे ना आप लोग? आप लोग खाली हमसे पढ़वाते हैं। सर देखे थे सर वो नहीं सर, फिजिक्स का सिर्फ देखे थे सर। अरे गुरु, मैं इसलिए कल जानबूझ के छोड़ा था, मैं कल भी बता सकता था, लेकिन थोड़ी आवाज भी कट रही थी और मैंने सोचा कि हमारा स्टूडेंट अगर ये जानने के लिए क्यूरियस है तो क्या वो रियल नंबर का वो वीडियो देख के आता है कि नहीं। तो आपने तो देखा नहीं, खाली हम ही से पूछिएगा तो वो मजा नहीं ना आएगा। आज आप उस रियल नंबर के वीडियो को देखिएगा, हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है? यस सर। अरे देखिएगा तो आप ही को फायदा होगा ना, थोड़ा सा रिवीजन करने से, ठीक है? आप उसे देख के तब ना, आप भी देखिए हम भी देखेंगे तब ना मजा आएगा डिस्कस करने में, और हम ही खाली देख रहे हैं तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं ना आएगा। आप भी उसे देखेंगे, ठीक है जी? यस सर। तब हम डिस्कशन तो होती रहेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। ओके, सी यू ऑल टुमारो। Thank you, sir. 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 Thank you.